साल 17 दिसंबर 2015 अब्दुल रहमान, मोहम्मद आसिफ अल कायदा नेटवर्क को संभल में खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। इसमें ये लोग गिरफ्तार हुए थे। 2015 में अल कायदा का जो भारत का भी नहीं बल्कि कहना चाहिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट का अल कायदा का नेटवर्क भारत में खड़े करने की कोशिश हो रही थी। और उसमें कौन लोग थे? उसमें संभल की साजिश थी, संभल के शातिर दिमाग थे। दिसंबर 2023 आईसिस के से कनेक्शन के चलते 2 युवक गिरफ्तार हुए थे और दोनों संभल के थे। अब मैं आपको कुछ खबरें दिखा रहा हूं जोशी जी, ये योगी आदित्यनाथ की सरकार की खबरें नहीं है। ये खबर है 18 दिसंबर 2015, ये शीर्षक हेडलाइन है और ये है संभल में सनाउल ने 20 साल पहले बोए थे आतंक के बीज। आप पूछते पाकिस्तान की गोली कहां से आई? अखिलेश यादव कहते हैं कि पाकिस्तान की गोली पुलिस ने वहां पर रख दी है, पुलिस इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान की गोली संभल में वो आतंकवादी ला रहे हैं जो जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की, मुलायम सिंह की सरकार थी, तब वहां पर जिनका नेटवर्क फल फूल रहा था। यह खबर मेरे पास है और यह खबर है 18 दिसंबर 2015 की। और सुनेंगे, यह भी देखिए 15 जून 2016 की रिपोर्ट है मेरे पास, हिंदुस्तान टाइम्स। यूपी संभल एमर्जिंग एज ए टेरर हब। दिल्ली की पुलिस ने यह कोर्ट में कहा कि जो संभल है वो टेरर हब बनता जा रहा है। 2015 जरा चेक कर लीजिएगा जोशी जी, सरकार 2015 में किसकी थी? योगी आदित्यनाथ की थी क्या? एक और खबर आपको दिखाता हूं, इकोनॉमिक टाइम्स। अलर्ट इन संभल आफ्टर अरेस्ट ऑफ अल कायदा ऑपरेटिव। अल कायदा का ऑपरेटिव संभल से पकड़ा गया। यह खबर कब की है? दिसंबर 2015। किसकी सरकार थी जोशी जी? चेक कीजिएगा। एक और खबर दिखाता हूं, 3 जुलाई 2016 किसकी सरकार थी? यह भी जांच कर लीजिएगा। कलम के जरिए भी आतंक बोता है आसिम उमर। आसिम उमर ना सिर्फ वहां पर अल कायदा का नेटवर्क खड़ा कर रहा था, वहां हथियारों की खेप लाता था, वहां से आतंकवादी तैयार करता था, अफगानिस्तान पाकिस्तान भेजता था और उसके बाद वैचारिक जिहाद के लिए इसने 4 किताबें लिखी। यह सच है संभल का। तो सवाल यह है कि पाकिस्तान के खोखे मिले हैं तो उसमें किसी को हैरानी क्यों होनी चाहिए? बोलिए जोशी जी। जानकारी के लिए बता दूं, 2015 में आदरणीय मोदी जी की सरकार थी। 2014 में किसकी सरकार थी? नहीं, जरा सुन लीजिए पहले। यूपी में किसकी सरकार थी? ये भी मैं बता रहा हूं ना। ये अरे यूपी में किसकी सरकार थी? ये देश का मामला है। सुन लीजिए, अब देश का मामला। अभी तक आप योगी आदित्यनाथ को कह रहे थे, अब देश का मामला हो गया। अशोक जी, ये गलत विषय है। जब आप विषय रखे मैंने बीच में नहीं बोला। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर जोशी जी। ना सवालों से भागिए मत। 2015 में अब सुनिए, मैं आपको एक और जानकारी बता दूं जो आप कह रहे हैं। सुनिए, ना आप कह रहे हैं ना 2015 में योगी, 2015 में क्योंकि मोदी जी की सरकार थी, तो आप ये भी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में साजिश जो चल रही थी 2015 में सारी साजिश पूरी भंडाफोड़ होने लगी। क्यों? क्योंकि 2014 में मोदी जी की सरकार आ गई थी। ये भी कह सकते हैं, लेकिन आपको अपनी राजनीतिक गोटियां चलानी है, इसलिए आप ये टाल गए उत्तर प्रदेश में किसके राज में। और फिर मुझे ये बताना पड़ेगा कि 2012 में, 2013 में आपकी सरकार ने आतंकवादियों के मुकदमे माफ किए थे और हाई कोर्ट ने कहा था इन आतंकवादियों को क्या पद्म भूषण भी दोगे? वो भी क्या मोदी जी कर रहे थे जब आप लोग आतंकवादियों की सजा माफ कर रहे थे? आतंकवादी जिनको 20-20 साल की सजा हुई थी। अब ये भी डाल दीजिए कि ये भी मोदी और योगी आदित्यनाथ का है।